आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पहला रिएक्शन जो मेरे दिमाग में आया कि 3 हफ्ते घर में टोटल बंद विद नो आउटिंग नथिंग, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, तो काफ़ी पैनिक करने वाला था। So my reaction was like, check घर का राशन है नहीं है, so I ran to my mother and asked her कि जो भी है let her note it down and bring it from the market. जनता कर्फ्यू अनाउंस होने के बाद कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि समवेयर गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन अनाउंस कर देगी। सो मैं न्यूज़ भी बहुत फॉलो कर रही थी उस समय, और मुझे लगता है कि ऐसे कोई आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड दैट दिस इज़ गोना हैपन। अब खाना कैसे आएगा बाहर का, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है हम लोगों का, इतना ज़्यादा बिजी हम रहते हैं कि ऐसा लगा कि अच्छा है एक 10 दिन का ब्रेक मिल जाएगा, हफ्ते का ब्रेक मिल जाएगा। सो आई थॉट दैट एक 1 वीक का लॉकडाउन हो जाएगा, 15 डेज़ का लॉकडाउन हो जाएगा, इट विल बी गुड फॉर अस दैट विल बी एबल टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली। सो इनिशियली आई वॉज टू बी ऑनेस्ट आई वॉज हैप्पी दैट लॉकडाउन हो रहा है। Empathy. Yeah, empathy is my word for the lockdown. Calming. It was very calming and stress free for me, and slow motion life. So one word experience would be calming. Well, my one word experience of lockdown would be uncertain. Like you really don't know कि क्या होगा क्या नहीं होगा, where will you end up. One word में I guess productive. Duracell. चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। There are a lot of times where I felt very anxious about the future and about my plans, and जो भी मैंने सोचा था, जब भी प्लान करते हो आप फ्यूचर के लिए कि ये करना है वो करना है, this is the plan of action. For the very first time in my entire life, to be honest, मैंने कभी अपने घर के कूड़े वाले पर्सन को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं फील किया था। बट दैट वेरी डे, दैट वेरी मॉर्निंग आई जस्ट वेंट एंड आई टुक सम कैश एंड आई वेंट टू हिम, और I gave him the cash and asked him and told him that thank you so much for serving us bhaiya, and I had tear in my eyes, to be honest. So if I just remember the very special thing about this lockdown, so it is very clear and it is very fresh in my mind, जो मैंने उस दिन feel किया था that how special these people are for us. I was happy सिर्फ एक चीज़ के लिए, और वो है हमारा environment. एनवायरनमेंट के लिए मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एनवायरनमेंट को टाइम पहली बार मिला है अपने आप को हील करने के लिए। आई वॉज वरीड अबाउट माई पेरेंट्स हेल्थ, स्पेशली माई डैड, बिकॉज वो बहुत वर्कोहॉलिक हैं, ही इज़ डायबिटिक ऑल्सो, तो मुझे थोड़ा सा उनके लिए कंसर्न था। इतना बुरा हाल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, डेली मजदूरों को मैं उसे एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर धूप पर हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे। मैं अम्बाला में रहता हूँ, मैंने अमृतसर से लोग यहाँ तक पैदल आए हुए देखे जो बिहार पैदल जा रहे थे। तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। मैंने ऐसा नहीं देखा अपनी लाइफ में कभी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना देखूँ। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट आई थिंक एक तो है कि अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, इवन जो घर के पास हैं उनसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी बात है कि आप बाहर सामान लेने जाते तो ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हो। ग्लव्स पहने हैं, मास्क पहने हैं, लिफ्ट का बटन पहले सैनिटाइज़ करो, फिर वापस आ जाओ, फिर पूरे अच्छे से हाथ पैर धो, फिर सैनिटाइज़ करो, फिर जो सामान लेके आए उसको भी सैनिटाइज़ करो। पे हद कर दिया यार। सबसे डिफिकल्ट चीज़ रही है टू गेट टू अ प्लेस वेयर यू नो दैट यू हैव सम मनी इन द बैंक टू सस्टेन, क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इस पूरे लॉकडाउन में था मेरे लिए था मेरे बच्चे को बिज़ी रखना।
सो मेरा बेटा है 6.5 साल का एंड सिंस सब कुछ लॉकडाउन में था, कोई रूटीन नहीं फॉलो हो रहा था, तो उसको हर समय एंगेज करके रखना किसी भी एक्टिविटी में या उसको बिज़ी रखना वाज अ चैलेंज फॉर मी। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था जब आपके किसी अजीज़ की डेथ हो जाए और आप उनके पास नहीं जा सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनको देख नहीं सकते। वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। इस पूरे लॉकडाउन का मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट सिर्फ पॉजिटिव रहना था। पॉजिटिव इन द सेंस कि आप अपने हेल्थ को लेके पॉजिटिव रहें, आप कोरोना वायरस को लेके कि ये वायरस हम तक ना पहुँचे, या फाइनेंशियल स्टेटस को लेके अपने पॉजिटिव रहें कि आज जो सिचुएशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबके साथ है, या फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहें, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पॉजिटिव रहना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ थी। Well, the most difficult part of the lockdown would be not having house help. मतलब आपके यहाँ पे एक सफाई वाली आती है, आपको पता है कि भैया चलो ठीक है आपके घर की बेसिक सफाई करनी है, वो ही करेगी, बर्तन मांजेगी, बट अब ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ, यू कांट लेट योर पेरेंट्स ओनली डू एंड तुम बैठ कर सिर्फ देखो। सो वो जब मैनेज करना पड़ रहा था सफाई, क्योंकि आपको आदत नहीं है तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो या वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट था। अदर देन दैट एवरीथिंग वाज ओके, बट हाँ हाउस हेल्प ना होना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था। During these troubled times, especially when everybody is posting about how happy they are with their family, how close they are to their family in this lockdown especially. So I guess this was the most difficult part, that I could not be with the family when I guess it was needed the most. Afternoon naps, cooking, being able to cook new things at home because बाहर से order नहीं कर सकते, time with family, although they get on my nerves at times, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है उन पे, लेकिन yeah I would cherish that. नॉट वन थिंग टू थिंग, हर किसी ने अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करा है वो सबने चेरिश करा है, एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। और दूसरा है कि साइलेंटली अगर आप ऑब्जर्व करो तो अपनी कंट्री की जो एक यूनिटी देखने को मिली, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हर कोई अपनी मतलब कैपेसिटी के हिसाब से दे आर सर्विंग पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड, घर पे रह के मास्क बना रहे हैं, सो दे आर हेल्पिंग ईच अदर यू नो, एंड देयर आर नो बार्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। जो एक चीज़ मैं चेरिश करने वाली हूँ, दैट इज़ प्लेइंग बोर्ड गेम्स विद माई फैमिली। आई डोंट रिमेंबर इतने सालों में कि मैंने कभी भी इतना इन्जॉय किया बोर्ड गेम्स को, और या फिर अपने घर के बड़ों के साथ खेलो, बिकॉज टाइम ही नहीं होता है, एवरीवन इज सो बिजी विद देयर लाइव्स। I made a cake, and this is an achievement for me because I am not a kitchen person at all. I can hardly cook basic survival food maybe, but उससे ज़्यादा नहीं। And I baked a cake which for myself is a very huge achievement. आई थिंक सबसे ज़्यादा किया हमने फूड एंड मूवीज़, और मेरा पर्सनल फेवरेट है कि शाम होते ही मैं ऊपर चला जाता था छत पे, और वहाँ बैठ के मैं सनसेट दिखता था। वेल आई लव कुकिंग, तो इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी कुछ बनाया, बिकॉज आपके पास जनरली इतना टाइम नहीं होता कुछ एक्सटेंसिव बनाने का, कुछ यू नो एलैबोरेट एग्जॉटिक बनाने का। सो मैंने वो बहुत ऐसी चीज़ें बहुत बनाई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन वाज समथिंग व्हिच आई टुक अप। सो मेडिटेशन एंड कुकिंग आर टू थिंग्स व्हिच आई डिड। आई वाज लुकिंग टू द योगा फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड इस लॉकडाउन की वजह से आई वाज एबल टू विटनेस ऑल द एक्सपीरियंस पीपल which were available for me, ठीक है, on many online social platforms. So I was able to learn the yoga under their guidance. I am very fond of writing poetries, but कभी भी इतना अच्छे से मौका नहीं मिला। फ्री माइंड तभी अच्छे से फ्लो आउट होता है। So yes, I've written quite a few poems this time. I've also written a poetry on lockdown and environment. अभी 3 लाख केसेस से कब 6 लाख, कब 10 लाख हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। स्पेशली जो स्टेट्स ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए, ट्रैवलिंग अलाउड कर दी, इससे ऑब्वियसली वायरस इज़ बीइंग मोर स्प्रेडिंग, वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली, स्पेशली वी टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी ग्रेट आइडिया टू लिफ्ट द लॉकडाउन कम्प्लीटली। कर्फ्यू के टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं हम, रात के बजाय दिन में भी कर्फ्यू लगा सकते हैं। पहले इट वॉज लिटिल बेटर,
शॉप्स वर ओपनिंग बट दे वर ओपनिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम. अभी वो टाइम लिमिट बढ़ा दिया है. सो ऑब्वियसली रिस्क्स आर बीइंग मोर विद दिस, with these relaxations and lifting the lockdown. So I don't think it is a very good idea. It is like a sine wave. Everything goes up and down in life. So the cases are increasing right now. It is okay. लेकिन टाइम के साथ they will come down, they will fall down. And lockdown pull out जरूरी है नहीं है? हाँ है, क्योंकि for surviving and growing you have to pull out the lockdown because you cannot survive by sitting at your home. देखिए, आप कुछ भी करेंगे कहीं ना कहीं से तो इट वुड बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू. बट अभी हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां लॉकडाउन खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत लाइफ हैम्पर हो रही हैं. बट नंबर ऑफ केसेस भी एक्सट्रीमली बढ़ते जा रहे हैं. सो द ओनली वे इज़ टू नो हाउ टू लिव विद कोरोना वायरस. वी हैव टू लर्न द आर्ट. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नंबर्स बहुत कम हैं, बट इंडिया को देखते हुए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप दूसरी कंट्रीज़ जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं उनकी मेडिकल टर्म्स में या अवेयरनेस में भी लेकर, अगर हम जैसे बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर जो हालात हैं एक पॉपुलेशन के हिसाब से तो इंडिया से बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं. इंडिया में जो डेथ रेशो भी रहा है परसेंटेज काफ़ी कम रहा है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज. काफ़ी हद तक मुझे तो लगा कि हाँ सक्सेसफुल था, क्योंकि अगर मेडिसिन होती या वैक्सीन होता तो ऑब्वियसली व्हाई वुड दे हैव डन दिस. बट जब वो है ही नहीं, व्हाट वी कैन डू इज़ प्रिकॉशन. जिस चीज़ की दवाई नहीं बनी है उसमें तो यही बोला जाता है ना कि अपना ख्याल रखो और दूरी बना के रखो. ये लॉकडाउन की वजह से देयर वाज मतलब ह्यूज अवेयरनेस इन पीपल. नॉट अ साइकिक, नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, सारे फेल हो गए हैं. तो पता नहीं, बहुत मुश्किल है बताना. आई एम थिंकिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक इट विल टेक टाइम. इवन अगर वैक्सीन आ जाती है उसके बाद भी ये थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस होगा. बट आई नो कि चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी. ऑन दिस अर्थ नथिंग इज परमानेंट. सो एवरीथिंग जो भी बढ़ रहा है विद टाइम इट विल बी कमिंग डाउन. सो नॉर्मलसी भी धीरे धीरे आ ही जाएगी. पैंडेमिक कुछ नई चीज़ नहीं है, पहले भी हुए हुए हैं. प्लेग था, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, दुनिया भर की चीज़ें हुई भी हैं जिसमें लाखों लोग मरे, बट उसके बाद सब नॉर्मल हो ही गया था. Scientists and experts from around the world are working on the vaccines. So sooner or later, they are going to succeed. So maybe इसमें टाइम लगे 6 महीने और 1 साल और, but things will be back to normal.